नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पद्मिनी एकादशी का व्रत, जिसे कमला एकादशी भी कहते हैं, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली तथा भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा पौराणिक काल से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत कथा को सुनता है या फिर पढ़ता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। त्रेता युग में महिष्मतीपुरी में एक राजा थे, उनका नाम था कृतवीर। उनकी बहुत सी रानियां थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण राजा और रानी हमेशा दुखी रहते थे। निराश होकर राजा ने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और रानी पद्मिनी के साथ वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद जब उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो रानी पद्मिनी बहुत उदास हो गई थी। उसी समय माता अनसुईया उस वन से गुजर रही थी। रानी पद्मिनी ने उनके चरणों में गिरकर अपने दुखों का निवारण पूछा। माता अनसुईया ने उन्हें बताया कि मलमास या अधिक मास में, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को व्रत करो। इसे ही पद्मिनी एकादशी भी कहा जाता है। उन्होंने व्रत का पूरा विधि विधान रानी को समझाया। रानी पद्मिनी ने विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत रखा और रात्रि जागरण भी किया। उनके व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने स्वयं के लिए कुछ न मांगकर अपने पति के लिए एक ऐसे पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा जिसे तीनों लोकों में कोई भी पराजित न कर सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इसके प्रभाव से रानी को एक अत्यंत तेजस्वी और बलशाली पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति कमला एकादशी का व्रत करता है और इस दिन इस व्रत कथा को सुनता है या फिर पढ़ता है, वो भी इस यश का भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो यदि मेरी यह कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।